समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीपिका शर्मा। आज हम बात करेंगे दौसा के नागल राजावतन के इतिहास की। नागल राजावतन संवत 1786 में जागीर में मिला था। इस वंश के भगवान सिंह यादवेंद्र सिंह के अनुसार यह राजावतों की संख्या से अधिक होने के कारण इस गांव का नाम नागल राजावतन हुआ। उन्होंने बताया कि सांभर का युद्ध और जयपुर जोधपुर की सेनाओं ने मुगलों के खिलाफ लड़ा था, जिसमें जयपुर की विजय हुई। इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए लाल सिंह राजावत अपने 12 भाइयों के साथ गए थे। युद्ध में विजय तो हो गई, किंतु लाल सिंह राजावत अपने 11 भाइयों सहित सांभर के युद्ध में मारे गए। एक ही परिवार के 11 भाइयों के सर कटने के बदले नागल, हंसमहल, दादिया, कोट, शेखपुरा आदि गांव मिले। दौसा से दक्षिण में 17 किलोमीटर दूरी पर बसे इस गांव में अब राजावतों के 3-4 मकान ही हैं। सुबह 9 बजे से रात तक गांव के अधिकांश आदमी बस स्टैंड पर जमे रहते हैं। यहाँ पर धामाणी सेठों की कई हवेलियां भी हैं। कपड़ा, परचूनी की अधिकांश दुकानें धामाणी महाजनों की हैं। मीणा आबादी काफी है। नागल राजावतन बस स्टैंड की चहल पहल देखकर लगता है कि यह छोटा मोटा कस्बा नहीं है। बस स्टैंड पर दौसा लालसोट सड़क के किनारे लंबी दूरी तक दुकानें ही दुकानें हैं। चाय की दुकानों पर आसपास के गांव के मीणा काश्तकार दुल्हड़ी की धोती, खुले बटन की कमीज पहने झुंड के झुंड दिखाई देते हैं। पहले इस गांव के लोग अपनी जरूरत की छोटी छोटी चीज भी दौसा व लालसोट से लाते थे, किंतु अब हर चीज यहाँ पर मिलती है। नागल राजावतन में सड़कें 105 वर्ष पहले ही आ गई थी। संवत 1977 में तो यहाँ पर बाकायदा पीडब्ल्यूडी की चौकी भी बन गई थी। इस पंचायत के नीचे 8 ढानियां हैं। जाजोला, गोठवाल, सीसवाली ढाणी, बालाना, खेड़ा की ढानियां हैं। धाबाई की भी ढानी है। राजापुरा, शेखपुरा, किशोरपुरा, मानपुरा, टिटोली, मलवास, चांदपुर और आदि गांव के लोग नमक तक नागल की दुकानों से खरीदते हैं। पहले से बने हुए हैं यहाँ पर सरकारी कार्यालय और ग्राम पंचायत। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने की थी। उक्त वक्त तत्कालीन सरपंच ने धनपत लाल जी थे। फिर बाद में को आदर्श पीएससी बनाया गया। वर्तमान बजट में नागल राजावतन में सीएससी घोषित हो गई है। पावर हाउस पूर्व में स्थापित है। नए में एईएन कार्यालय भी नागल में खुल गया है। नागल स्कूल पूर्व में माध्यमिक विद्यालय था। क्रमोन्नत होने के बाद में उच्च माध्यमिक बना और अब नागल में कॉलेज का भी उद्घाटन हो गया है। पुलिस थाना नागल पुलिस थाना पूर्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा थाना था, पर सीमन के बाद यह सीमित हो गया। एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जलदाय विभाग का ऑफिस, नागल राजावतन में हाईवे रोड और बाईपास का नाम NH11 की जगह NH148 रख दिया गया। अब यहाँ पर कृषि मंडी, फल मंडी, गौशाला, रोडवेज, बस स्टैंड, सुलभ शौचालय आदि की आवश्यकता है। नागल के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी। नागल के अंदर पहले गांव के अंदर ही मार्केट था। यहाँ रुई की, मूंगफलियों की काफ़ी अच्छी फसल होती थी। यहाँ रुई का, चीनी का, गुड़ की मंडियाँ लगती थी। पहले यहाँ बहुत बड़ी मंडी थी। आज यहाँ मतलब एक बताऊँ, विकास तो खूब हुआ है। एसडीएम कार्यालय भी आ गया, यहाँ तहसील भी बन गई, पंचायत समिति भी हो गई, पानी भी, नल की भी योजना हो गई। फिर भी पानी की कुछ कमी है, तो यहाँ विकास और क्या है, यहाँ पंचायत समिति भी हो गई नागल के अंदर। लेकिन फिर भी एक तो कृषि मंडी नहीं है यहाँ, और यहाँ एक स्टैंड भी नहीं है नागल राजावतन के अंदर। मार्केट के अंदर कोई लैट्रिन बात मतलब आने जाने के लिए लोग बागों के लिए जन सुविधाएं ही नहीं है, जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए कई विकास के काम अभी तक अधूरे हैं। कोर्ट भी होना चाहिए नागल के अंदर। यहाँ आसपास में 150 गांव लगते हैं। आपके हिसाब से नागल में मांग है नागल के स्वच्छता के लिए? नागल के अंदर काफ़ी चीज़ों का अभाव है। वैसे उपखंड कार्यालय वगैरह काफ़ी प्रोग्रेस हुई है नागल राजावतन में, लेकिन अभी भी कई चीज़ों की कमी है। यहाँ पे कन्या पाठशाला बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जो लड़कियाँ पढ़ती है उनके लिए कन्या पाठशाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियों की संख्या अधिक है बच्चों से ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार से निवेदन है कि कम से कम यहाँ पे कन्या विद्यालय खोला जाए और पशुओं के लिए गौशाला की व्यवस्था की जाए, जिससे सुचारू रूप से किसान अपनी खेती को अच्छी तरह से बचाव किया जाए और अपना फसल का उत्पादन बढ़ाया जाए।
और मैं यहाँ पे राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। हाँ, नांगल राजस्थान बहुत पहले राजा के महाराजा के जमाने के मंत्र राजा ठाकुर का गांव था, बहुत जागीर था, जागीरदार थे, उनका गांव से राजस्थान पड़ा था नांगल राजस्थान। और अब एक बगीचा राम के बहुत थे, आड़त लगती थी बाजार में, आम की खाटें लगती थी, यहाँ से सप्लाई होती थी जयपुर तक, जयपुर दिल्ली तक। और लौड़कीन का बहुत प्रचार था, जो अभी बरसात के दिन के समय में देखता देखता सारा काम खत्म हो गया, खीरे पट के आम रह गए। अब क्या है, अब देखो इस टाइम के मन ये कोरोना तो अलग चल रहा है, यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है, नाली जी एकदम गंदी पड़ी हुई है, नागल में क्या है। मेरा गांव मेरा शहर में अभी तक के लिए इतना ही। बनी रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ। पहुंचती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम पर यहाँ पर लाखों रुपए निकाले जाते